अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि अभी बिहार में एक बहुत बड़ा राजनीतिक पलटफेर देखने को मिला है, और वो ये है कि अभी-अभी जो इलेक्शन हुआ था, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार जी भारी वोटों से जीते थे और गठबंधन की सरकार बनी थी, जिसमें सीएम नीतीश कुमार को चुना गया था। लेकिन अभी जो है एक पलटफेर देखने को मिला है, जिसमें जो नीतीश कुमार जी हैं वो राज्यसभा की ओर जा रहे हैं, यानी दिल्ली वो जा रहे हैं। अब वो राज्यसभा का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो वही हम लोग देखेंगे कि आखिर जो राज्यसभा का इलेक्शन है, आखिर जो ये राज्यसभा का इलेक्शन है वो कैसे होगा, वो हम लोग अभी जानेंगे कि राज्यसभा का इलेक्शन है वो कैसे होगा, उसको हम लोग देखेंगे। तो पहले बेसिक से देख लेते हैं कि किस इसमें और क्या क्या जानना है। जैसे कुछ संविधान में आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल 79 जो है, और 80 तो 81, 79, 80 और 81। इसका ट्रिक है सरल, स र ल। 79 जो है वो है संसद, र र र राज है 80, 80 से क्या है राज्यसभा, और 81 में है ल यानी लोकसभा। स र ल, स से संसद, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा। स र ल, स 79, 80 और 81। चलते हैं आगे, थोड़ा राज्यसभा का देख लेते हैं बैकग्राउंड। राज्यसभा का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 3 अप्रैल है ना 1952 को हुआ था, और जो पहला मीटिंग हुआ था वो हुआ था 13 मई 1952 को, पहला फर्स्ट मीटिंग इसका हुआ था। थोड़ा लोकसभा के बारे में देख लेते हैं। लोकसभा जो है इसका स्थापना जो है वो 17 अप्रैल 1952 को हुआ था, 17 अप्रैल 1952 को हुआ था, ठीक है। और पहला जो मीटिंग इसका है वो 13 मई 1952 को हुआ था। चलते हैं आगे, देखिए अभी हम लोग लोकसभा के बारे में बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे राज्यसभा के बारे में भी हम लोग बात करना है, ठीक है। तो देखिए, तो राज्यसभा में अभी तत्काल का जो सीट है वो कितना है, 250 सीट है, 250 सीट है, जिसमें से 12 जो है वो नॉमिनेट होकर आते हैं, मतलब इसको राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। जो 5 क्षेत्र है, कला का क्षेत्र है, साहित्य का क्षेत्र है ना, साइंस का क्षेत्र है, अगर उनमें से बेहतरीन कोई होता है तो उसको यहाँ चुना जाए। जैसे सचिन तेंदुलकर, उनको क्या क्रिकेट वो अच्छा खेलते थे, है ना, तो उनको कला का क्षेत्र में उनको वहाँ पे भेजा गया था, ठीक है। लेकिन जो 238 लोग हैं, 238 लोग जो रिमेन से बचते हैं, इनका होता है इलेक्शन। क्या होता है? इलेक्शन। पर डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, यहाँ जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट वे में होता है, इसमें आम जनता शामिल नहीं होता है इलेक्शन में। यहाँ पे जो राज्यसभा का इलेक्शन होता है, जो 238 सीट के लिए जो इलेक्शन होता है, इसमें क्या होता है कि जितने भी विधायक होते हैं वो विधायक इसमें इन्वॉल्व होते हैं, विधायक ही इसमें वोटिंग डालते हैं। पर इसका एक नियम है, नियम ये है कि 238 सीट तो है, लेकिन हर स्टेट जो 2800 स्टेट है, तो 2800 राज्य का मिला करके और 238 सीट बनाया गया है। जैसे झारखंड में जो राज्यसभा सीट है वो कितना है, 6 है। अगर हम बात करें बिहार का, तो बिहार में कितना है, 16 सीट है, 16 सीट है। तो इस तरीके से हर एक स्टेट का अपना अपना सीट जो है वो बनाया गया है। अगर यूपी की बात करें तो शायद वहाँ 81 है या 41, इस तरह कुछ है। थोड़ा हम झारखंड और बिहार का बात करेंगे, झारखंड में 6 है ना, और जो बिहार उसमें 16 सीट, राज्यसभा सीट है 16 है। अब होता क्या है कि यहीं पे इसमें हर एक साल जो है वो, इसमें क्या होता है कि जो 238 मेंबर हैं, जो 238 मेंबर हैं, वो उसमें से हर एक 2 साल में 1/3 मेंबर जो है वो हटते रहते हैं, उनका कार्यकाल जो है वो खत्म होता है। ऐसे राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है, राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो तो होता है 6 साल। कितना होता है? वो होता है 6 साल होता है, 6 साल होता है, 6 साल इसका कार्यकाल होता है। राज्यसभा में जितने लोग जाते हैं उनका कार्यकाल 6 साल होता है। लेकिन कुछ ऐसा कभी पहले हुआ था, है ना, जब सब फर्स्ट बार जब इलेक्शन हुआ था, तो उसमें कुछ एक लॉटरी सिस्टम हुआ था, जिसमें से कुछ ऐसा सिस्टम किया गया ताकि, है ना, हर एक 2 साल में 1/3 मेंबर, हर एक 2 साल में 1/3 मेंबर जो है वो हटते रहें। अच्छा, जिनका 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 6 साल कंप्लीट होता है, जिनका 6 साल कंप्लीट हो जाता है, वो हटते जाते हैं, वो हटते जाते हैं। और ऐसा इसमें सिस्टम है कि हर एक 2 साल में 1/3 मेंबर हटते हैं, और जब 1/3 मेंबर हटते हैं तो उतने लोगों का फिर से इलेक्शन होता है, उतने लोगों का फिर से चुनाव होता है, ठीक है। तो अभी वही देखने को मिला है कि जब अभी 1/3 मेंबर हटे हैं ना, तो बिहार इस बार आया है। बिहार में जो 16 गो राज्यसभा सीट है, उसमें से 5 सीट जो है वो खाली हो गया है, 5 सीट जो है वो खाली हो गया है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ वही देखेंगे कि अभी यहाँ पे इलेक्शन होता कैसे है। तो देखिए, चुनाव, यही हम डिस्कशन कर रहे थे, है ना। इसमें चुनाव में कौन शामिल होता है? विधानसभा के जो इलेक्टेड लोग होते हैं, विधानसभा में जो इलेक्टेड लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो यहाँ पे शामिल होते हैं। इलेक्टेड मतलब एमएलए, जिनको विधानसभा में एमएलए लोग रहता है, वही एमएलए लोग मिल करके और इसको क्या करते हैं, ये राज्यसभा मेंबर को चुनते हैं। तो कैसे करेंगे उसको देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, जिस स्टेट में राज्यसभा का इलेक्शन होता है, वहाँ कैंडिडेट खड़े होते हैं। समझ में आया? जैसे अभी बिहार में क्या हो रहा है कि राज्यसभा का इलेक्शन होने वाला है, तो वहाँ देखेंगे पहले कि राज्यसभा सीट वहाँ कितना खाली हुआ है। जिस बार बिहार का नंबर आया तो 1/3 मेंबर जब 2 साल में वहाँ पे हटा ना,
हटा, तो देखा गया कि 5 मेंबर ऐसे हैं जो बिहार से आ रहे हैं, राज्यसभा मेंबर 5 वो ऐसे हैं जो बिहार से आ रहे हैं, जिनका 5 साल हो गया है, जिनका 5 साल हो गया, 6 साल टर्म जो है, जिनका 6 साल टर्म जो है वो पूरा हो गया है ना, अब वो हट रहे हैं, अब वो हट रहे हैं, अब वो हट रहे हैं। तो वही जो 5 लोग हटे हैं, अब उन पर क्या होगा, उन पर क्या होगा कि 5 सीट पे, 5 सीट पे क्या होगा कि 5 सीट पे क्या होगा कि अभी अभी क्या होगा कि इलेक्शन होगा। देखिए टोटल राज्यसभा सीट कितना है, टोटल जो राज्यसभा सीट है बिहार में वो है 16, है ना। बट अभी क्या हो रहा है, 5 सीट, अभी क्या हो रहा है कि 5 सीट पे चुनाव होगा। क्यों? क्योंकि जब वहाँ से 1/3 मेंबर हटा तो देखा गया कि बिहार से 5 मेंबर जो है राज्यसभा मेंबर वो भी वहाँ से हट रहे हैं। तो बिहार में भी 5 सीट हट रहे हैं, तो बिहार में से वहाँ जाना चाहिए, टोटल 16 होना चाहिए, है ना। तो 11 वो वहाँ पे है, अब 11 का अभी 6 साल नहीं पूरा हुआ है ना, लेकिन 5 वो ऐसा व्यक्ति था जिनका 6 साल पूरा हो गया, अब इनको हटा दिया गया, अब नए से 5 सीट जो है वो उस पर चुनाव होगा। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि अब इसमें लिखा गया है कि 5 जो हैं वो नए एमपी चुने जाएंगे, 5 नए एमपी चुने जाएंगे। और इसी क्रम में कहा हुआ है कि जो बिहार में जो नीतीश कुमार जी हैं वो भी निर्णय लिए हैं कि अब हम राज्यसभा जाएंगे। तो इसी 5 नए जो एमपी, 5 जो नए राज्यसभा मेंबर चुना करके बिहार से जाएंगे, उसमें से एक नीतीश कुमार भी कैंडिडेट के रूप में खड़े हैं, उनको खड़ा होना है और उनको वोटिंग दिया जाएगा, उनको वोटिंग किया जाएगा, 5 मेंबर को वोटिंग किया जाएगा। तो देखिए वोटिंग सिस्टम कैसा है बिहार में, जो पूरे राज्यसभा का जो चुनाव होता है वोटिंग सिस्टम कैसा है उसको यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए जो वोट होता है, जो वोट होगा इसमें, तो जिस स्टेट में होता है वहाँ का कुल एमएलए, तो अभी बिहार में टोटल एमएलए कितना है, 243 है, याद रखना है। वोट कैसा, इसका एक फॉर्मूला निकलता है, कुल वोट कुल एमएलए बाई में, कुल एमएलए होता है ना, यानी विधानसभा में जितना सीट होता है एमएलए का, विधायक का, वो कुल एमएलए, तो कुल एमएलए कितना है बिहार में, 243 है, लिख दिए। बाई में क्या होता है कि तत्काल चुनाव कितना सीट पे होने वाला है राज्यसभा सीट में। ऐसे तो बिहार में जो सीट है वो 16 है, लेकिन अभी क्या 16 सीट पे चुनाव हो रहा है, नहीं, अभी तत्काल सीट कितना, 5 सीट पे चुनाव हो रहा है। तो वही हो गया प्लस में 1, तो 5 सीट पे देखो चुनाव हो रहा है प्लस में 1, और एक्स्ट्रा में एक जोड़ दिया जाता है, एक फॉर्मूला में ही। तो ये जो निकल करके आया है वो निकल करके आया क्या, 41 निकल कर कितना आया है, 41 निकल कर आया। 41 क्या निकल कर आया, ये निकल कर आया है कि एक कैंडिडेट को, जो एक कैंडिडेट है उस कैंडिडेट को, है ना, एक कैंडिडेट को 41 वोट चाहिए, एक कैंडिडेट को 41 वोट चाहिए, है ना। वहाँ देखते हैं आगे। अब यहाँ बात आ रहा है कि अब होगा यहाँ पे टोटल क्या, कि अब टोटल जो है यहाँ पे 5 सीट पे लड़ना है, 5 सीट पे लड़ना है, 5 सीट पे लड़ना है। तो देखिए हम जान रहे हैं कि बिहार में भी एनडीए का गठबंधन है, बीजेपी और जदयू है ना, सम्राट चौधरी, और यहाँ जेडीयू जो है जाने थे नीतीश कुमार, इसी है। अभी टोटल कितना है, 128 एमएलए, टोटल अभी कितना है, दोनों मिलाकर 128 एमएलए, इसका भी लगता है नाम 90-92, इसका 88 से मिलाकर टोटल 128 से 130 एमएलए इन लोगों के पास है, 130 एमएलए इन लोगों के पास है। ठीक है, अगर हम 130 एमएलए मान लेते हैं, 128 130 एमएलए, अगर हम 41 से भागा देते हैं, यानी हम एक कैंडिडेट को कितना चाहिए, 41 वोट चाहिए, 41 को एमएलए का साथ चाहिए, टोटल एमएलए इन लोगों के पास कितना है, टोटल 130 एमएलए, मान लेते हैं 130 एमएलए। ठीक है, 41 से डिवाइड करेंगे, लगभग तीन कैंडिडेट, एक व्यक्ति को 41 एमएलए का साथ चाहिए, टोटल एमएलए 130 है, यानी लगभग 3 कैंडिडेट जो है वो जीत जाएगा। अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए से लगभग 3 लोग जो हैं वो चुनाव जीतने मतलब जीत रहे हैं, 3 वो है वहाँ से मतलब जीत करके जाएगा, एनडीए से 3 वो जीत करके जाएगा। हो सके वो बीजेपी का भी हो सके वो जेडीयू का भी हो, ये दोनों में से, इसी में से नीतीश कुमार है, तो यहाँ से जाएगा ही जाएगा। मतलब 3 कैंडिडेट जो है वो फिक्स है कि वो कहाँ से जाएगा, तो वो एनडीए से जाएगा, तो वो या तो बीजेपी से होगा या तो जेडीयू से होगा। यही जेडीयू से नीतीश कुमार खड़े हुए हैं और ये यहाँ से जाएंगे, इसी नीतीश कुमार को 41 वोट चाहिए कम से कम, है ना, तब वो जीतेंगे और तब वो राज्यसभा जाएंगे। तो और आसानी से ये तो लग रहा है ठीक से कि वो राज्यसभा चले जाएंगे। ठीक, चलते हैं आगे। लेकिन वही बात करें कि अगर हम वही बात करें आरजेडी का और कांग्रेस का, टोटल उन लोग का 114 विधायक उन लोग साथ है, यानी उन लोग 2 सीट जीतेगा, 41 भागा कम से कम उन लोग 2 सीट जीतेगा। टोटल 5 सीट था, तो 5 सीट में 3 सीट चला गया एनडीए गठबंधन के पास, और 2 सीट चला गया कहाँ, आरजेडी और कांग्रेस के पास। ठीक है, आरजेडी और कांग्रेस के पास, तो 3 वोट, तो 3 अपना मेंबर, 3 एमपी राज्यसभा का वो तो एनडीए भेज ही देगा, है, जिसमें से नीतीश कुमार होगा। अब 2 सीट क्या करेगा, आरजेडी कांग्रेस भेज देगा। लेकिन यहाँ पे एक मामला हो सकता है, एक लफड़ा हो सकता है, ये हो सकता है कि अगर मान लें कि एनडीए जो है वो 5 सीट जीतना चाहता है, 3 सीट तो वो फिक्स है कि जीतेगा ही जीतेगा, लेकिन फिक्स बाद में चर्चा आएगा 2 सीट की, 2 सीट को अगर मान लें एनडीए जीतना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 41 गो एमएलए का साथ चाहिए, 5 सीट जीतना है, यानी 205 सीट चाहिए, कितना सीट चाहिए, 205 सीट हमको चाहिए, हर हाल में 205 वोट हमको चाहिए, एनडीए को 205 वोट चाहिए। लेकिन क्या 205 वोट है इन लोगों के पास, नहीं है। इन लोगों के पास कितना वोट है, इन लोगों के पास जो है वो मात्र कितना है, मात्र इन लोगों के पास जो है वो मात्र कितना है, मात्र इन लोग 130 है, 130 विधायक है। तो घाट कितना रहा, अब वही अमित शाह वहाँ गए हुए हैं। अब देखिए वहाँ पे क्या लोचा होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 130 एमएलए उनके हाथ में है, 75 की कमी है, टोटल 205
अगर पाँचों चाहिए तो 205 वोट चाहिए, लेकिन उन लोगों के पास 130 विधायक है। अभी भी 75 विधायक उन लोगों के हाथ में नहीं है, 75 विधायक अभी उन लोगों के हाथ में नहीं है। अब अमित शाह आगे हुए हैं, अब वो राजनीति के तो है ही हैं, चाणक्य है वो है। अब देखिए इसको क्या होता है। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा कि विपक्ष के एमएलए को आप अपने तरफ करना होगा। विपक्ष के जो आरजेडी है और कांग्रेस है, उनके एमएलए को अपने तरफ करना होगा, अपने तरफ करना होगा, ठीक है। तो अपने तरफ करना होगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको कि क्रॉस वोटिंग, क्या यहाँ पे क्रॉस वोटिंग करना होगा। यानी जो आरजेडी और कांग्रेस का मेंबर है वो हो सके तो बीजेपी को या कांग्रेस को, बीजेपी को, या जो तुम्हारा गठबंधन इंडिया उनको वोट दे सकता है। और यहाँ पे आराम से क्रॉस वोटिंग किया जा सकता है, दिखा कर भी किया जा सकता है, लेकिन बाद में उस कैंडिडेट को प्रॉब्लम हो सके उसको पार्टी में नहीं रहने दिया जाए, ठीक है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई दिक्कत नहीं होगा क्रॉस वोटिंग करने से, है ना, और कोई दिक्कत नहीं होगा। बट जो उसका पार्टी के मेंबर है, जो आरजेडी है, वो उसको दिक्कत दे सकता है, या जो कांग्रेस है वो उसको दिक्कत दे सकता है, उसका सदस्यता जो रद्द किया जा सकता है, पर वो क्रॉस वोटिंग कर सकता है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे ये चीज़ है कि या दूसरा कंडीशन होता है कि विपक्ष एमएलए ना आए। तो मान लेते हैं कि 30 गो एमएलए मान लेते नहीं आता है, 30 गो जो एमएलए है वो मान लेते कि नहीं था, विपक्ष में जो 30 गो एमएलए है वो नहीं आता है। इससे क्या होगा कि टोटल 243 सीट है विधानसभा में, है ना। अब अगर नहीं आता है तो 243 में से 30 चला गया, 243 में से 30 चला गया। अब फिर वही 5 सीट का इलेक्शन है, वही फॉर्मूला लगा देंगे, तो टोटल आएगा 36 सीट। कितना? 36। मैंने अब क्या होगा, अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एनडीए गठबंधन के पास 130 तो पहले से था ही, 130 पहले से था ही, है ना। 130 पहले से था ही, और 30 जो विधायक है वो क्या हो गया, जो 30 विधायक है वो हो सके ये साइड आ जाए, हो सके ये साइड एनडीए का साइड आ जाए, तो टोटल कितना हो गया, टोटल 160 हो गया। अब 160 को 36 से डिवाइड कर दो, क्यों, तो कितना 4 वोट आ रहा, कितना 4, यानी टोटल 5 सीट में से 4 सीट इन लोगों के हो जाएगा। तो ये बहुत बहुत राजनीतिक पेचदा है। अभी क्या हो सकता है, 3 सीट तो जीतने ही वाला है ना, 2 सीट पर लड़ाई होगा, तो 1 सीट चाहे तो ये हासिल कर सकता है, ठीक है। तो वो कैसे होगा, वो 2 तरीके से हो सकता है। या तो विपक्ष के जो एमएलए को अपना तरफ करना होगा, है ना, विपक्ष का जो एमएलए है उन सबको अपना तरफ करना होगा, लगभग 30 विधायक को अपनी तरफ कर ले, और जैसे ही 30 विधायक को अपनी तरफ करेगा, उन लोगों की संख्या हो जाएगा 160, और जैसे ही 160 होगा, जैसे ही उन लोगों को 160 होगा, है ना, जैसे ही उन लोगों का अगर 160 होगा तो होगा क्या, जैसे ही इन लोगों का विधायक की संख्या 160 होगा, तो क्या यहाँ पे जो 41 था, लगभग 4 विधायक यहाँ पे हो जाएगा, लगभग 4 विधायक यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। या दूसरा कंडीशन ये है कि विपक्ष एमएलए वो नहीं आए, विपक्ष एमएलए नहीं है, मान लेते हैं 30 एमएलए नहीं आता है, 30 एमएलए नहीं आता है ना, तो उधर का कैंडिडेट, उधर का जो है उधर से तो लड़ ही नहीं पाएगा, ज़्यादा कैंडिडेट जिता ही नहीं पाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा कि अब वोटिंग संख्या क्या हो जाएगा, कम जाएगा, वोटिंग संख्या क्या हो जाएगा, कम जाएगा, वोटिंग संख्या क्या होगा, कम जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि जब मान लो कि नहीं आता है तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल हो जाएगा 243 में से 30 गया, कितना हो जाएगा, 3 4 3 1 मतलब 213, 243 में से 30 विधायक अगर नहीं आता है, टोटल विधायक संख्या कितना हो गया 213, 213 को अगर हम बात कर भागा दे देते हैं इतना से 6 से, तो कितना आ जाएगा, 6 18, 3 6 25 30, 6 25 30, है ना, और 1 36, मतलब अब जो है एक अब जो है आपका एक एमएलए को एक आदमी को चाहिए कितना वोट, 36 वोट चाहिए, एक व्यक्ति को, एक जो एमपी होगा, जो एक खड़ा होगा उसको 36 वोट चाहिए, 36 वोट चाहिए, ठीक है। तो अगर हम गुना कर देते हैं 36 गुने 4 करते हैं तो कितना देगा, 6 चौके 24, 4 तिया 12, 13 14, 144 को वोट इसके पास आराम से, 144 को वोट जो है वो आराम से किसके पास, एनडीए गठबंधन के पास हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, क्योंकि उन लोगों के पास 130 को तो पहला ही से है, 130 तो पहला ही से है, ठीक, 130 को पहला ही से, मात्र जो है कितना, मात्र जो है 14 ठो और लाना, मात्र 14 ठो और लाना है, तो 14 तो किसी तरीके से वो ले आएंगे, ठीक है। तो 4 कैंडिडेट यहाँ से चला जाएगा। तो इस तरीके से नीतीश कुमार जो है वो राज्यसभा मेंबर यहाँ से चुन करके जाएंगे, ठीक है।